नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट में मैं आज आप लोगों के सामने बहुत लंबे समय के बाद जो है वो जुड़ रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं किसी कारण से इस सीरीज़ के ऊपर लगातार जो हमारी वीडियो चल रही थी, अभी तक हमने जो है 73 वीडियो बनाई थी, तो उसको मैं किसी कारण से जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं जो है इसी सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करूँगी और अभी तक के जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर 2018 के बाद अभी तक, यानी कि 2023 तक के, या जिसके नेक्स्ट भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो हम इसी सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरी वीडियो को जो है वो देखते रहें और उससे उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जितनी भी मेरी जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जो है मेरी बाकी वीडियो को भी ध्यान से दे सकें। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आने वाला नेट का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी जानते हैं कि दिसंबर 2018 के बाद का जो पेपर रहे हैं, या वो पेपर रहे हैं, उसके बाद के जितने पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर ऑनलाइन थे। उससे पहले के पेपर जो है वो ऑफलाइन होते थे, लेकिन उसके बाद सारे पेपर ऑनलाइन रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये वीडियो को, या फिर जो भी इसके बाद की वीडियो है उसको बनाने में काफ़ी हमें मेहनत भी करनी पड़ी, बट आपकी सभी के प्यार के सामने ये मेरी मेहनत सब आप सभी के लिए है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में, जैसे कि हमारी जो पहली सीरीज़ की जो हमारी एक चल रही थी एक तरह से, कि हम पूरी वीडियो के लास्ट में एक जो क्वेश्चन पूछते थे, और जो ये संबंधित क्वेश्चन जो होता था वो इन्हीं जो क्वेश्चन से पूछा जाता था, और इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना होता था। तो वैसे ही अब हम आज भी इसी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और आप सभी को मैं बता दूं कि जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा दिसंबर 2018 का, तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो जिसमें पहला पार्ट जो है वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को लेके आऊँगी। तो ये हमारा पहला पार्ट है, तो उसमें मैं दिसंबर 2018 के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगी। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी पिछली 73 वीडियो का जो हमारा जो लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन था उसका जो आंसर है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्लाउड गेट किसकी कृति है, तो ऑप्शन में है ए रोडीन, बी अनीश कपूर, सी प्राकुसी, या डी माइकल एंजलो। तो इसका जो सही आंसर है कि क्लाउड गेट जो कृति है वो रही है ऑप्शन नंबर बी अनीश कपूर की। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लिथोस्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सोल्यूशन से धोया जाता है ताकि, तो वो आपको बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन में है ए ड्राइंग पिगमेंट धुल जाते हैं और ग्रीस पत्थर पर जम जाती है, बी पत्थर चिकना हो जाता है, या सी पत्थर अधिक संवेदी हो जाता है, या डी पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आती है। तो इसका जो सही आंसर है कि वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कि हम लिथोस्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट इसीलिए करते हैं क्योंकि पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ ए वर्जिन। तो ये है एक, तो ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन में है ए काष्ठ छापा, बी भित्ति चित्र, सी चित्रकृति, या मूर्ति शिल्प। तो ये है आपका, आपको पता है कि द लाइफ ऑफ ए वर्जिन जो है ये एक ड्यूरर के द्वारा बनाया गया छापा काष्ठ छापा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए काष्ठ छापा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का एक अंग है। तो ये आपको बताना है कि इसके कि किस माध्यम के द्वारा जो है वो अंडर कटिंग की जाती है। तो ऑप्शन में है ए मूर्ति कला, चित्रकला, वुड कट, या एचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एचिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्वाटिन मेथड्स की पहचान कीजिए। तो वो आपको बताना है कि एक्वाटिन मेथड जो है उसकी पहचान क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है एक्वा डस्टिंग और ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट, ईचिंग और रेजिन डस्टिंग, या फोर्थ विस्कोसिटी और कोलियोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईचिंग और रेजिन डस्टिंग जो है वो आपके एक्वाटिन मेथड्स की पहचान है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस छापा प्रक्रिया में पानी एक आम घटक है। तो वो आपको बताना है कि छापा प्रक्रिया में जो है वो पानी किसका आम घटक रहा गया है। तो ऑप्शन में है लिथोग्राफ और ऑफसेट, ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट, सिल्क स्क्रीन और कोलोग्राफी, या लिनो कट और वुड कट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथोग्राफी और ऑफसेट में
पानी एक जो है वो आम घटक के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेग्लियो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए पेंटिंग का नाम, बी रंग खनिज, छापा बनाने की तकनीक या प्रिंटिंग साधन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कि जो आपका इंटेग्लियो है वह एक छापा बनाने की तकनीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है छापा चित्र में प्रयुक्त अशफाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में है रेजिन, बिटुमेन, चारकोल या नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है कि अशफाल्टम को और नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिटुमेन। तो नेक्स्ट है हमारा आधुनिक ग्रेवियर तकनीक को फोटोग्रेवियर तकनीक भी कहा जाता है क्योंकि यह संयोजन है। तो ये आपको बताना है कि किसके संयोजन से जो है वो फोटोग्राफी ग्रेवियर बनता है। तो ऑप्शन में है ए लिथोग्राफी और ऑफसेट का, ट्रेडल और सिलेंडर का, फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का, या फ्लेक्सियोग्राफी या फोटोग्राफी का। तो जो आपको पता है कि आधुनिक ग्रेवियर तकनीक को फोटो ग्रेवियर भी कहा जाता है, तो ये जो मिलके बनता है तो ये बनता है फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड के लेखक कौन है। तो ये जो है बुक्स आपको दी गई है, इसके आपको राइटर का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है ए मोहाली नागी, बी काजीमीर मेलेविच, सी नाम गाबो या रोजर फ्राई। तो इसका जो सही आंसर है कि नॉन ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है वो है आपके काजीमीर मेलेविच के द्वारा लिखी गई। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा। तो ये आपको बताना है कि मिनिमल आर्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया एक वर्ड है। तो ऑप्शन में है हेनरी माथिस, जॉन मैक्सवेल या रिचर्ड वॉलहेम या विलियम आर्पिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड वॉलहेम है, उनके द्वारा मिनिमल आर्ट वर्ड दिया गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सचित्र ग्रंथ तारीख एक खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए भारत भवन बनारस, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, खुदाबख्श पुस्तकालय या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो ये रखा गया है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुदाबख्श पुस्तकालय। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ कि कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है असित कुमार हल्दर, पारितोष सेन, जैमिनी रॉय, नंदलाल बोस। तो ये बनाई गई है आपको ऑप्शन नंबर 4 नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई कृति है कुरुक्षेत्र। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन में है ए राजस्थानी लघु चित्र शैली, बी मुगल लघु चित्र शैली, सी पटना कलम या डी कांगड़ा लघु चित्र शैली। तो ये बनाई जाती है आपके पटना कलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है O.C. गांगुली, अजीत घोष, W.G. आचार्य या A.K. कुमार स्वामी। तो ऑप्शन में है अजंता म्यूरल जो है वो लिखी गई है अजीत घोष के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रयुक्त स्रोतों की पहचान करो। तो वो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम किसके माध्यम से उसके इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वह सिक्के है, पांडुलिपि है, आलेख है या फिर पुरातात्विक उत्खनन है। तात्विक उत्खनन की जो हमें खोद की चीज़ें जो है प्राप्त हुई है उसी के बिहाफ पे हम उसकी हिस्ट्री को बताते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया है। तो ऑप्शन में है ए नवशास्त्रवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या फाववाद। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाववाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए मैक्रोमीडिया फ्लैश, एडोब स्ट्रीमलाइन या एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एडोब इलस्ट्रेटर जो है उसको वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एक ड्राइंग प्रोग्राम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सी एनिमेटेड फीचर फिल्म नहीं है जिसे 2017 में द अकेडमिक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इस बात का आपने जो ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। तो पहला है द शेप ऑफ वाटर, राता टोयलस या ब्यूटी एंड द बीस्ट या फाइंडिंग नेमो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द शेप ऑफ वाटर नहीं है, बाकी सभी की सभी है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गोल्ड प्लेटिस ब्रॉन्ज यानी कि स्वर्ण जड़ित कांस्य से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ खड़े धर्म योद्धा को 8
डेको शैली में प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सी है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी प्रतिमा है या कौन सा अवार्ड है। तो ये चीज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने इस बात का ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन में है ए क्लियो अवार्ड, या वर्ल्ड मीडिया अवार्ड, या ऑस्कर लघु प्रतिमा अवार्ड, या कॉन्स लॉयन अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑस्कर लघु प्रतिमा अवार्ड, और ये शायद आपने जो है वो सभी ने देखा ही होगा टीवी के ऊपर। और तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः किसके जर्मन नाम यानी कि युगेंड स्टिल के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसने नव कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ किया से लिया गया है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए द प्लाकट, बी सच प्लाकट, या सी कुल टूर जर्नल, या डाई युगेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाई युगेंड है, और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर आर्ट पुस्तक लिखी है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए स्टीवन हेलर, मिल्टन ग्लेजर, पॉल रैंड, या पाउलो शेर। तो इसका जो सही आंसर है कि डिजाइनर आर्ट जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है पॉल रैंड के द्वारा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सन फ्रांसिस्को स्काई लाइन में ट्रॉस अमेरिका कॉरपोरेशन के 853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो यानी कि चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है, और इस लोगो का निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन में है ए गुस्ताव आईफेल, विलियम पिरेरा, या सर पीटर स्टॉक, या फेडरिक अगस्त बार्टा होल्डी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो बनाया गया है आपके विलियम पिरेरा के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, एक प्रणाली जो पाठ्य में अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क में उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका ब्रेल है, संख्यात्मक अंकन प्रणाली है, DTP है, या सॉफ्टवेयर है। तो वो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि DTP है, जो एक पाठ्य सामग्री को जो एक पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्री के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के लिए एक सुविधाजनक बनाती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेप, संदीदा तकनीकों के रूप में कोलाज होगा। कोलाज और फोटो मोन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन में है दादा, अतीथार्थवाद, साइकेडलिया, या द स्टिल। तो इसका जो सही आंसर है कि जिसमें जो है कोलाज और फोटो मोन्टेज के साथ जिस आंदोलन का की शुरुआत मानी जाती है वो है आपका द स्टाइल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, किल ड्राइंग और एयर ड्राइंग दो अभिव्यक्तियां हैं जो संबंध है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है सिरामिक में क्ले बॉडी तैयार करने में धातु की कृति की कास्टिंग में डी वैक्सिंग की प्रक्रिया से, या फायरिंग द्वारा क्ले बॉडी की आर्द्रता के डी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से, या कास्ट आकृति हेतु कास्ट की सीजनिंग से। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका कि कास्ट कृतियों हेतु कास्ट की सीजनिंग से जो है किल ड्राइंग और एयर ड्राइंग दो अभिवृत्तियां संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो इसमें जो आपको जो क्वेश्चन की जो नंबरिंग दी गई है वो आगे पीछे है, तो आपने जो है वो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो इस तरह से तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि द ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो 1959 में देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया था। और देखो यहाँ पे जो है वो दो क्या तीन क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहा है कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर किसकी कृति है। तो वो देवी प्रसाद राय चौधरी की है, और ये कब बनी थी, और ये 1959 में बनी थी। और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 1959 में देवी में कौन सी कृति बनी थी। तो उसमें आपको जो है वो काफ़ी ऑप्शन जो है वो चाहे आपको जो है कृति के ऑप्शन दिए हो, या फिर जो है उसके जिसने उसको जो बनाया है उसके ऑप्शन दिए हो, आर्टिस्ट के हो। तो वो आपने जो है वो ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है जो दर्शाती है। तो ये आपको बताना है कि ये हमें क्या दिखाती है। तो ऑप्शन में है पहला है
नाविकों का एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, या फिर किसानों का एक समूह भूमि के एक टुकड़े पर खेती कर रहे हैं, या राज मिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, या फिर मछुआरों का एक समूह अपना मछली पकड़ने के जाल खींच रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि राज मिस्त्रियों का एक समूह है जो कि पत्थर के एक बड़े टुकड़े को जो है उठाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसीलिए आपने प्रत्येक कृति को इस तरह से देखना है कि उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को अपनी ज्योमेट्री और सृजनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन में है धनराज भगत, बीसी सन्याल, प्रदोष दास गुप्त या मृणाली मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धनराज भगत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन में है ए ब्राकुसी, देगा, कंडिस्की या हेनरी मूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिका के द्वारा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, हाई ग्लॉस की सीमा तक मृदुल आभा प्राप्त करने के लिए बॉन्ड ड्राइक अर्थनवेयर पर लगाई गई अल्ट्रा रिफाइंड क्ले स्लिप की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एक शैलेक, ट्रिडिस एंड पिगमेंट, बीस वैक्स या टेरा सिगिलाटा या मेलामाइन। तो इसका जो सही आंसर है, तो उसकी जो सबसे पहली जो विधि है, तो वो सबसे प्रारंभिक विधि है, तो वो है आपकी टेरा सिगिलाटा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुच्छ वस्तुओं को बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीति की प्रमुख विशेषता रही है? तो ऑप्शन में है युद्ध पूर्व यूरोपीय यथार्थवाद, यूरोप उपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, या सी आरंभिक दादावादी या आधुनिकतावादी स्विक मूर्तियां। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, युद्ध उपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है ए भारत में आधुनिक कला की सफलता और असफलता से संबंधित है, या बी भारत में अमूर्त कला के माध्यम से आधुनिकता के उद्भव को दर्शाती है, या फिर सी भारत में परंपरागत कला रीतियों के आधुनिकतावाद को तराशती है, या डी पश्चिमी आधुनिकतावाद के घटकों की तुलना उपमहाद्वीपों के आधुनिकतावाद से करती है। तो ये आपको बताना है कि जो गीता कपूर है, तो उनकी जो ये पेंटिंग है व्हेन वाज मॉडर्निज्म, जो विषय वस्तु है, तो ये रहे है, तो ये बताती है कि भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद तराशती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1970 के दशक के दौरान पश्चिम से अमूर्त कला के एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी प्रतिनिधि जिन्होंने पूर्वी कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त किया, तो वो है आपके चैक क्लॉज या हॉर्स और या जैप्सर जॉन्स या एरिक गिल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉर्स ऑर्प है, जिन्होंने जो है 1970 के दशक में पश्चिम से अमूर्त कला का एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी प्रतिनिधियों के तौर पे जो है प्रेरणा के तौर पे हमारा पोषण किया आध्यात्मिकता के तौर पे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में से बनाई गई पेंटिंग में समूह को ब्लैक पेंटिंग के नाम दिया गया में किसने बनाई गई थी? तो ये आपको बताना है। तो ये पेंटिंग जो है किसकी तरह बनाई गई थी? तो ऑप्शन में है ए फ्रांसिस्को दी गोया, ऑनोरो दोमिए या एडवर्ड द माने या एडगर देगा। तो इसका जो सही आंसर है कि ब्लैक पेंटिंग जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी फ्रांसीसी दी गोया। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चित्र फ्लाइंग कैवेलियर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन में है ए जैनस्टीन, फ्रांस हॉल्स या योहानेस वर्मियर या रेम्ब्रांड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस हॉल्स के द्वारा जो है वो 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जो चित्र रहा है लाफिंग कैवेलियर, तो ये इनके द्वारा बनाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है नचना कुठारा स्थित पार्वती मंदिर, या भीतरगांव स्थित ईंटों का मंदिर, या देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर, या तिगावा स्थित कंकाली देवी मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवगढ़ स्थित जो है वो दशावतार मंदिर जो है वो सर्वभद्र
शैली का एक निर्मित मंदिर है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है महमूद गवां द मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामी समुदाय कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए बीदर, बी बीजापुर, औरंगाबाद या गुलबर्गा। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीदर में जो है वो मदरसा का महमूद गवां का मदरसा है। और तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है उस पुरातात्विक वेता का नाम क्या है जिसने मध्य एशिया में मिरन में बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की थी? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर बी सर ऑरेल स्टाइन, सी सर जॉन मार्शल या सेबेस्टियन स्ट्राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सर आरेल स्टाइन जो है, इन्होंने जो है वो पुरातात्विक जो मध्य एशिया में जो मिरन में जो बौद्ध के जो मठों हैं उनके अवशेषों की उन्होंने खोज की थी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोरी ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है अजीत मुखर्जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय या कपिला वात्स्यायन या अदिति रंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कमला देवी चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्सेलोर मित्तल ऑब्स्ट्रैक्ट स्ट्रीट फोर्ट लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेषक टावर है। यह किसके द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पेज ब्रैंडले, जॉनिस फ्रूडाकिस, ब्रूना कैटालानो या अनीश कपूर सेसली बोल्ड मोड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनीश कपूर और सेसली बाल मोड के द्वारा जो है ये बनाया गया है। तो 4 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अतीतार्थवाद, प्रतिवाद और संवादवाद का सिद्धांत दिया है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है वॉर्मगार्डन, इमानुएल कांट या कार्ल मार्क्स या हीगेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हीगेल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मिलान करो। तो आपको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है इसमें सबसे पहले है आपका प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल, कोलियोग्राफी या वुडकट। और उसके सामने है बनावटी सामग्री प्रिंटिंग सतह पर लगाई जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि एक स्क्रीन में से स्याही दबाई जाती है या मैट्रिक्स अपने सतह को बनाए रखती है। तो ये आपको आपस में अपने क्रॉस मैच करना है। तो सबसे पहले आपका प्लेनोग्राफी है। तो प्लेनोग्राफी जो है वो मैट्रिक्स अपनी सतह को बनाए रखती है। तो स्टेंसिल जो है, स्टेंसिल एक स्क्रीन में से स्याही दबाई जाती है और उसके बाद उसका प्रिंट लिया जाता है। उसके बाद है आपका कोलियोग्राफी में बनावटी सतह प्रिंटिंग सतह पर लगाई जाती है। और जो लास्ट में है वुडकट, और वुडकट जैसे आपको सभी को पता है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग की एक विधि है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसका जो है वो डायरेक्ट जो है आपको आंसर ही बताऊंगी। इसके ऑप्शन जो है वो थोड़ा जो है कम पड़ेगी क्योंकि इस तरह से हमारी वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है और मैं थोड़ी सी मैं कहीं ना कहीं जो काफ़ी फास्ट भी जो है वो बोल रही हूँ ताकि आपकी ये वीडियो में जो है कम से कम जो टाइम में बने। काफ़ी लंबी वीडियो जो है वो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन हमारा मिलान करें। तो यहाँ पे भी आपस में आपने इसको मिलाना है। तो सबसे पहले है 1513 ईस्वी, 1380 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 105 ईस्वी पूर्व। तो इसको जो सबसे पहले है आपके इसके सामने है आपका एजिंग, ऑफसेट, पेपर और वुडकट। तो सबसे पहले जो है आपका 1513 ईस्वी। तो ये इसमें इस समय जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था वुडकट का, और 1380 ईस्वी में ऑफसेट का, और 1906 ईस्वी में इचिंग का, और 105 ईस्वी पूर्व में जो है वो पेपर का आविष्कार हो चुका था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 43 क्वेश्चन मिलान करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इसको मिलाना है। तो आपने वो डायरेक्ट जो है आपने इसके आंसर को देखना है कि इसका आंसर जो है जो मैं आपको जो है क्रॉस मैच कर रही हूँ आपने इसी पे ध्यान देना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसका आंसर आपने ढूंढ लेना है कि कौन सा किसके साथ है। या मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आपको इसके सॉल्यूशन ही बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका जो एक तरफ है इसमें जो है फोटो मोन्टेज, द एगोनी एंड द एक्सट्रेसी, फाउंड ऑब्जेक्टिव्स या लस्ट फॉर लाइफ। तो ये किसकी कृति है? तो ये आपको बताना है। तो सामने दिया गया है इसे माइकल एंजलो, जॉन हॉटफील्ड, दुशा या वैन गॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फोटो मोन्टेज, ये है जॉन हॉटफील्ड की।
उसके बाद है आपका दी एगोनो एंड द एक्ट्रेसी, तो ये है माइकल एंजेलो द्वारा। फाउंटेन ऑब्जेक्टिव्स जो है तो ये बनाई गई दूसरा के द्वारा। और लस्ट फॉर लाइफ जो है वो वैन गो के द्वारा बनाई गई है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी जो है मिलान करने के लिए ही क्वेश्चन है। तो अनुपम सूद है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, अमृता शेरगिल है, और उसके सामने है ध्वनि सिद्धांत, चित्रकला, छापाकला और रस सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपम सूद की। तो अनुपम सूद का संबंध जो है वो छापाकला के साथ है, और आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत के साथ, अभिनव गुप्त का जो है वो रस सिद्धांत के साथ, और अमृता शेरगिल का चित्रकला के साथ इनका संबंध है। नेक्स्ट में मिलान करने के लिए ही है। तो एक तरफ है आपके जे स्वामीनाथन, एन.एस. बेंद्रे, के.जी. सुब्रमण्यम, बी.सी. सन्याल, और उसके सामने है दिल्ली, भोपाल, शांति निकेतन और बड़ौदा। तो इसका जो सही जो क्रम है आपस में आपने इसको जो ध्यान से देखना है। तो जो आपके जे स्वामीनाथन है इनका संबंध जो है वो भोपाल से है, और एन.एस. बेंद्रे का संबंध बड़ौदा से है, के.जी. सुब्रमण्यम का संबंध शांति निकेतन से है, और बी.सी. सन्याल का संबंध जो है वो दिल्ली से है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन पे। तो ये सभी के सभी जो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी मिलान के लिए ही है। तो मैं इनको आपको सिंपल फॉर्म यानी कि मिलान के ऑप्शन के साथ ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी आपको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले एक साइड है आपके कलर फिल्टर पेंटर, सौंदर्य शास्त्री, फ्रोताज और नेविक आर्ट। उसके सामने है आपका सुजान लैंगर, हेनरी रूसो, मार्क एंसर्ट और जैक्सन पोलाक। तो इसका जो सही जो क्रम है आपस में, तो सबसे पहले है आपका कलर फिल्टर पेंटर जो है वो कहे जाते हैं जैक्सन पोलाक, और फिर है सौंदर्य शास्त्री, और उसको हम वे कहे जाते हैं सुजान लैंगर, और फ्रोंताज जो मार्क्स एरनस्ट, और फिर है नेव आर्ट जो है वो हेनरी रूसो के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है मिलान करें 47 क्वेश्चन। जतिन दास, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन और बहुरूपिया 2, सूर्य नमस्कार, ब्लू नाइट और महिषासुर। तो इसका जो सही आंसर है, सही जो मिलान है, तो सबसे पहले है आपका कि जतिन दास इनका संबंध सूर्य नमस्कार के साथ है, के.जी. सुब्रमण्यम का संबंध जो है वो बहरूपिया 2 के साथ है, तैयब मेहता की महिषासुर पेंटिंग है, और एम.एफ. हुसैन की जो है ब्लू नाइट पेंटिंग है। तो इस तरह से हमारे जो मिलान आपस में हो जाते हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन की मिलान करें। तो पॉप आर्ट है, अति यथार्थवाद है, मिनिमल आर्ट है, और रियोजिनम है। उसके बाद है इवस तांगवे है, और सिमिथन्स रॉबर्ट है, एंडी वराहोल है, और लोरियानोव है। तो इसका सही जो क्रम है, पहले है पॉप आर्ट का संबंध है एंडी वराहोल के साथ, फिर है अति यथार्थवाद का संबंध इवस तांगवे के साथ, मिनिमल आर्ट का संबंध जो है वो स्मिथसन रॉबर्ट के साथ है, और रियोनिज्म का संबंध जो है वो लोरियोनोव के साथ है। तो इस तरह से हमारा ये क्रॉस मैच हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। मिलान आंदोलन या शैली से करो, मतलब कि सामने आपको एक तरफ जो है वो जो है आंदोलन दिए गए हैं और एक तरफ शैली दी गई है, उसको आपने आपस में मिलाना है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले है थियो वैन एंडसबर्ग, लुडविन हॉलवाइन, हांस रूडी एड शेपर्ड फ्यारी। तो इसके सामने है न्यू प्लास्टिज्म नीदरलैंड, प्लाक स्टिल बर्निंग, हाई यूगेंड और पॉप। तो सबसे पहले आपका थियोबेंड डॉयसबर्ग, तो इसका संबंध है पॉप से, और लुडविन हॉलवाइन का संबंध है आपके डाई यूगेंड से, और हॉन्स रूडी एड का संबंध है आपके स्टिल बर्लिन के साथ, और लास्ट में है आपका शर्पर्ड फ्रेरी, इसका संबंध है आपके न्यू प्लास्टिज्म नीदरलैंड के साथ। नेक्स्ट और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। तो एक तरफ है विलियम मोरिशियस, और उसके बाद है मार्सेल दुशा, फिर है ऑफ सोल दुशा, लुडविग मिज वेंड्रेट रोहे, और उसके सामने है बॉहाउस, आर्ट नोवो, एंटी आर्ट, द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। तो इसका जो सही आपस में क्रॉस है, तो विलियम मोरिशियस का है आपका द आर्ट एंड द क्राफ्ट मूवमेंट, फिर मार्सेल दुशा का है एंटी आर्ट, अल्फोंस मुशा का है आर्ट नोवो, अल्फोंस मुशा का है आर्ट नोवो, और लुडविन मिज वेंडर रोहे का है आपका बॉहाउस। तो इस तरह से ये हमारे क्रॉस मैच हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? तो ऑप्शन में है ए नचना कुठारा स्थित पार्वती मंदिर, देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर, भीतरगांव स्थित ईंटों का मंदिर, या तिगावा स्थित कंकाली देवी का मंदिर। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका
जो आंसर है वो आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।